फैमिली ने साथ दिया बट अगेन आज शायद मैं जिंदा ही ना होती अगर मैं उस रिलेशनशिप और उस मैरिज में रहती। जब हमजा 2 माह का था और मैं उसको उठा के लाहौर आ गई थी। ठीक है। जब मैंने अपने एक्स हस्बैंड को छोड़ दिया था और बड़ी मुश्किल से अपने अंदर गट्स पैदा किए छोड़ने की कि फिर मेरे माथे पे अब ये मेरे माथे पे ठप्पा लग जाना है डिवोर्सी। और वो कहता भी था ना कि यू विल बी अ डिवोर्स्ड। कौन सा वक्त था, कौन सा मोड़ था, कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जब लगा मैं समझदार हो गई हूँ? कोई ऐसा जिंदगी का फैसला किया हो जिसमें लगा हो कि मैं समझदार हो गई, मैं अपना फैसला खुद कर सकती हूँ? अप टू यू। जब हमजा 2 माह का था और मैं उसको उठा के लाहौर आ गई थी। ठीक है। जब मैंने अपने एक्स हस्बैंड को छोड़ दिया था उस स्टेज पे जब मैं आई हूँ तो पहला हफ्ता तो मुझे बिल्कुल ना सिर समझ आ रहा था ना पैर समझ आ रहा था। इतने अब्यूज़ और इतने टफ टाइम से और एक वियर्ड सिचुएशन से गुजरी थी और बड़ी मुश्किल से अपने अंदर गट्स पैदा किए छोड़ने की कि फिर मेरे माथे पे अब ये मेरे माथे पे ठप्पा लग जाना है डिवोर्सी। और वो कहता भी था ना कि यू विल बी अ डिवोर्स्ड, बी वाला वर्ड BITCH। तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाती थी कि डर जाती थी और इस डर के मारे छोड़ती नहीं थी। खैर फाइनली उसको 2 माह के बच्चे को लेके जब मैं आई 1 हफ्ते के बाद फाइनली एकदम से मुझे हिट हुआ कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ठीक है। और अब मुझे बड़ों की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एंड आई हैव टू फिगर आउट व्हाट आई वांट। ये माँ बनने के बाद हुआ, क्या लगता है कि माँ बनती औरत जैसे वैसे ही उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है? नहीं पहले 2 महीने तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं आ रही हूँ कि मैं जा रही हूँ। बट वो जो एक डिसीजन लिया ना फाइनली कि वो एक डर था ना कि क्या होगा अगर छोड़ दिया तो उसके बाद जब आई तो डरी पहला 1 हफ्ता। उसके बाद मैंने कहा नहीं यार ये ठीक है, मैं आई विल मैनेज, आई विल फिगर इट आउट। और अपने आप को मैच्योर करना पड़ा क्योंकि मैं आई, मैंने ये फैसला किया कि मैंने अपने बच्चे को खुद पालना है। मैं अकेली रही, हसन हमजा और मैं, और मतलब ऑब्वियसली कुछ लोग घर में काम करने के लिए रखे लेकिन मैं जाके अपनी अम्मी के घर या यहाँ अपनी खाला के घर 2 माह रही इनिशियली। उसके बाद मैं अपनी आमना चाची के घर कुछ 2-3 महीने रही। उसके बाद फिर मैं अपनी जगह ली और तब से मैं अकेली ही रहती रही हूँ। और उस टाइम पे आप काम कर रहे थे, आप प्रोफेशनली मूव कर रहे थे? आते ही लाहौर मेरी 2 दिन हुए थे छोड़े, तीसरे दिन मेरी शो की शूट थी बीन बैग की बिजनेस क्लास पे। इट आल्सो शोज के रिलेटिव्स ने बड़ा साथ दिया और फैमिली ने साथ दिया बट अगेन आज शायद मैं जिंदा ही ना होती अगर मैं उस रिलेशनशिप और उस मैरिज में रहती। क्योंकि फैमिली ने बड़े अच्छे टाइम पे एक अच्छा फैसला हो गया। और यहाँ पे जुगन को लगा कि मतलब मैं एक मैच्योर हो चुकी हूँ और ऑब्वियसली जुगन माने या ना माने पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जुगन ये माँ बनने के बाद भी कुछ चीजें होती हैं जो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल मैच्योर कर देती हैं। यस बट द पॉइंट इज देयर इज अ लॉट ऑफ वुमेन जो जिनके बच्चे नहीं भी होते, जो खुद भी नहीं करना चाहती, जो सिंगल भी होती है, लेकिन आप उनमें बहुत मैच्योरिटी देखते हो। अच्छा, ये एज के हिसाब से आती है? आई थिंक इट्स ऑल्सो एज के हिसाब से और जिंदगी में टफ टाइम आने से। देखो सैम, बहुत सी मैं लड़कियों को जानती हूँ जो क्योंकि अपने पेरेंट्स के घर से जब ससुराल भी जाती हैं तो पेरेंट्स की भी उतने ही इन्वॉल्व होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा मैच्योर होने की जरूरत भी नहीं होती ना। अम्मी संभाल रही हैं, अम्मी आ जाती है डेली बच्चे संभालने के लिए। और नहीं तो ससुराल में इतना आपको ससुराल में बहुत लाड करते हैं, नखरा उठाते हैं, होना नहीं पड़ता आपको मैच्योर। सो इट्स नॉट नेसेसरली माँ बनना। जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, अब चाहे वो अल्लाह ना करे आपके पेरेंट्स बीमार हों, आपने उनका ख्याल रखना। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ नॉट मैरिड, उसके बच्चे नहीं हैं एंड उसके पेरेंट्स दोनों एक ही टाइम पे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बहुत बेहतर है, लेकिन दोनों एक ही टाइम पे बीमार हो गए। तो मैं उसके अंदर अब जो मैच्योरिटी देखती हूँ, पहले हम कहते थे आयशा खुदा का वास्ता सीरियस हो जाए, शादी कर ले, कुछ कर ले, तो वो कहती थी मैंने नहीं करनी, दफ़ा हो तुम लोग। हम लोग मजाक में छेड़ाछाड़ी करते थे और हम कहते थे कि तुम्हारे अंदर ना एक बचपना सा है जो खत्म ही नहीं हो रहा। पेरेंट्स जब बीमार हुए और 6-8 महीने जब उसने गुजारे, ये जो पूरे कोविड के जमाने में गुजरी, मैं बता नहीं सकती आपको, वो अब एक शी इज अ डिफरेंट पर्सन। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल, उसका सेंस ऑफ परसेप्शन इतना चेंज हो गया। सो टफ टाइम जब आता है या जिम्मेदारी पड़ती है तो तब इंसान में आई थिंक मैच्योरिटी आती है। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन से गुजरता है इंसान। प्रोफेशनली बात करूंगी, आपने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया, ऑब्वियसली बड़ा पेशेंस भी होगा उसमें, बड़ी चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं। कौन सी कोई ऐसी ख़ास सिचुएशन ठहरी है जिस पे आपने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया और आपको लगा कि मतलब मैं यहाँ पर अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए, एग्रेशन को, एंगर को कंट्रोल करते हुए निकल जाऊँ? तो
ऐसी सिचुएशन भी फेस की होगी बहुत दफा? यानी बहुत दफा फेस की, काम की Extreme कैपेसिटी में level तो कौन सा बहुत था? ज्यादा। देखो जब काम की सिचुएशंस में मैं ज्यादती होते हुए देखती हूँ ना, कि मतलब फॉर एग्जांपल खाने का टाइम हो गया है, सब बैठे हुए हैं सेट के ऊपर, हम लोगों को तो दे दिया जो अंदर टैलेंट एंड आर्टिस्ट वगैरह हैं उनको, और जो स्टाफ है मतलब 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, किसी ने पानी तक नहीं पूछा, मतलब अजीब जब इस किस्म की। फिर पेमेंट्स के ऊपर जब लोग ऊंच नीच करते हैं, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि भाई जी काम किए हुए चीजों के पैसे मांग रहे हैं, कोई खैरात तो नहीं आपसे मांग रहे। एंड द पॉइंट इज वो भी अगर आप दें तो आपको इज्जत और तमीज से देनी चाहिए। आपने अगर किसी को, या तो हम अगले की सर्विसेज इस्तेमाल करने के बाद उसको पैसे इस तरह देते हैं जिस तरह हमने उसके सर पे कोई एहसान कर दिया। एंड द पॉइंट इज हर बंदे को ना चाहिए इतना, जेब में इतना एक धेला नहीं है आपके। सो द पॉइंट इज इस किस्म की चीजें जो है ना मुझे बहुत इरिटेट करती है प्रोफेशनल लाइफ में। और जब मैं ऑफ कोर्स देखती हूँ छोटे बच्चों के साथ ज्यादती होते, बुजुर्गों के साथ कोई गुस्ताखी कर रहा हो, मियाँ बीवी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो, बीवी मियाँ की इस किस्म की चीजें मुझे बहुत ज्यादा अनॉय करती हैं और फ्रस्ट्रेट करती हैं। बट ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ गुड लाइफ। इट्स आई मीन मेरी जर्नी सो फार तो अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र अल्लाह। आगे देखते हैं कैसी रहती है। बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत और प्यारा इंसान जब होता है तो मेरा मानना ये है, बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा कि आपका अंदर जैसा होता है आपकी शख्सियत वैसी बन जाती है। आई होप आप मेरे से इस बात पे एग्री करोगे। जुगन की पर्सनालिटी ऐसे ही नहीं बनी है, ये अंदर का इंसान है जो बहुत खूबसूरत है, जो बज़ाहिरी खूबसूरत दिखने में लग रहा है। तो आप समझ जाएं कि एक इंसान जो बज़ाहिरी इतना खूबसूरत लग रहा है वो अंदर से उससे कई ज़्यादा खूबसूरत होता है। अच्छा जुगन, हम वुमेन को एम्पावर करने की बात करते हैं, आपने एक टाइम गुजारा है प्रोफेशनल ज़िंदगी में। अगर आपके पास जूनियर्स आते हैं आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं, आप उनको कैसे पुश देते हो? हाँ, मैं तो बेटा बेटा करके बहुत लाड प्यार से कोशिश करती हूँ कि बात करूँ। एंड ऑफ कोर्स जो जिस चीज़ के बारे में एडवाइस मांगता है उस हिसाब से कवर करने की कोशिश करती हूँ। टैलेंट को खुद जज करने की सलाहियत रखते हो? नहीं मेरी जान। अच्छा, आई विश मेरे में इतना होता। फॉर एग्जाम्पल कोई आके कहते मैं मॉडल बनना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली आपने बहुत काम किया है। मॉडल बनने की तो प्रॉब्लम ये है कि देखो एक अपीयरेंस होती है। अनफॉर्चुनेटली मॉडलिंग एक ऐसी फील्ड है कि यस जीरो साइज से अब हम बाहर निकल आए हैं, लेकिन फिर भी एक हाइट होना, एक फिजिक होना जरूरी है। काम ही ये है। बिल्कुल ऐसे। आई अंडरस्टैंड कि लोग कहते हैं कि बॉडी पॉजिटिविटी, अब ज्यादा हाइट ना भी हो तो ठीक है, ये भी वो भी, बट मॉडलिंग का प्रोफेशन कुछ डिमांड करता है। ठीक है, यानी मॉडलिंग का जो प्रोफेशन है उसकी डिमांड क्या वो हमें जुगन ने बता दी। जुगन, आपने होस्टिंग भी की है, प्रोग्राम होस्टिंग की है आपने। अच्छा, मॉडलिंग के बाद अक्सर लड़कियों को हमने देखा कि उनकी ख्वाहिश ज़्यादातर, आप देखें अगर कोई जर्नलिज्म पढ़ के आया है तो उसकी ज़्यादातर डिमांड होती है कि अब मैं होस्टिंग में आऊँ। मेरी जान मॉडलिंग डायरेक्शन पीछे रह जाती है। देखो बिकॉज होस्ट आपको शौक है स्क्रीन के सामने होने का, या आप देखो टैलेंट में और डायरेक्टर में और प्रोड्यूसर में मतलब हर फील्ड फर्क है। ठीक है। अब मुझे बड़े लोगों ने कहा कि मॉडलिंग मुझे कभी भी मॉडलिंग का शौक नहीं था। वो एक साथ में ही एक चीज होना शुरू हो गई। मेरा जो इंटरेस्ट लेवल है वो हमेशा से रहा है कि मैं एज एन एक्टर काम करूं एंड एज अ होस्ट। मॉडल्स को आ जाना चाहिए होस्टिंग और एक्टिंग की तरफ इवेंचुअली, बिकॉज यानी मॉडलिंग एक बड़ा शॉर्ट लिव्ड प्रोफेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद आप जैसे आपकी एज लिमिट होती है, जैसे वो खत्म होती है तो मॉडलिंग एज एक पॉइंट आता है, आप तंग आ जाते हैं ना वही चीज कर करके। होस्टिंग एंड एक्टिंग में एटलीस्ट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं। होस्टिंग में भी मुझे लगता है एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे ही आप मतलब 50+ होते हैं तो आपको खास तौर पे खवातीन के लिए, अगर मैं कहूँ, आप बुशरा अंसारी साहिबा को देखें, वो आज भी वन ऑफ द बेस्ट होस्ट्स इन दिस कंट्री। समीना पीरजादा साहिबा को देखिए, अस्मा बास कितना अच्छा बोलती। बिल्कुल ऐसे ही है। अपनी मतलब आप, आई एम सॉरी बट होस्टिंग का कोई एज लिमिट नहीं, आप पे डिपेंड करता है। हाँ, अब आपने एक चंचल सी लिटिल गर्ल बन के बैठना वो नहीं हो सकता, तो वो अपनी एज का एक अपना वो होता है लेवल, एक ग्रेस होती है और आप उस हिसाब से करें। अब मैं किसी क्या कहते हैं उसको, मैगजीन शो टाइप होस्ट करना चाह रही हूँ एज अ यंग 16-18, तो वो सूट नहीं करेगा ना, मैं बेवकूफ लगूंगी। मेरा बच्चा 14 साल का हो गया, यू नो, क्यूट, लेकिन देख ले लगता नहीं है माशाल्लाह के शी इज अ मदर ऑफ, यू नो, माशाल्लाह 14 इयर्स के बच्चे की अम्मा। और अभी भी शौक चंचल अगर होना चाहे तो जुगन हो सकती है, मतलब बंदा, लेकिन वो मैच्योरिटी आ जाती है, कंट्रोल करना पड़ता है। जुगन घर में कैसी है और प्रोफेशनली कैसी है? वो तो आप देख चुकी हैं। घर में भी इसी तरह बहुत डिसेंट, सोबर तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी हम जुगन की तरफ आए हैं, आप लोग बैकग्राउंड देख सकते हैं, अब रेडियो की आवाज में आपको नजर आ रहा होगा, हम इनकी लाइब्रेरी में इस वक्त मौजूद है, लेकिन इससे पहले हम इनके ड्राइंग से अच्छा खासा ठूस के आ रहे हैं और
उधर से टेबल शुरू होके एंड तक जा रही है, और जब तक इन्होंने होस्टिंग में खुद उठकर सबको चाय सर्व नहीं की, इनकी मेहमान नवाजी, क्या पता साथ में रिश्ता भी आ जाता था, रिश्ते वाली ट्रॉली थी। जान बात ये कि हम लोगों ने तो हमेशा एक ही चीज देखी है कि ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड कि जब भी मेहमान आते थे, ये तो अब होता है ना कि पानी का गिलास पिला के का ओके बाय थैंक यू, ये ट्रेंड अब हो गया है ना, लोग पानी भी नहीं पूछते, अक्सर लोग पूछ लेते हैं पियेंगे पानी। नहीं, हम तो पानी इमीडिएटली जैसे ही कोई आया पानी दें, उसके बाद फिर चाय या कॉफी या व्हाटएवर। अब ऑब्वियसली सीजन चेंज हो रहा है तो कुछ ठंडे और दोनों का, क्योंकि जो कि मुझे ऐसा लगता है कि खाता पीता हर कोई अपने घर में, लेकिन जब कोई आपके घर आता है तो आप उसको एक रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये वो वाली चीज है, हमें अभी लोगों को ये टीच करने की बड़ी जरूरत है। नहीं, अब पता नहीं क्यों टीच करने की जरूरत है। हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये तो हम तो देखते आ रहे हैं ना बचपन से कि आपने मेहमान नवाजी कैसे, उस जमाने में क्या आता है, उस जमाने में शुरू हो जाता है, पैटीज होती थी और वो केक होता था बेकरी का, वो जो येलो वाला होता था पाउंड केक, वो काट के फ्रूट केक रखा जाता था, साथ में पैटीज होती थी और कोई शामी फ्राई हो जाते थे, और इस तरह की चीज तो पड़ी ही होती थी, सोबर और डिसेंट होती थी। घरों से चीजें निकल आती है, नियत तो करें आप आने वाले के एक उसमें मेहमान नवाजी में बगैर ताखीर किए कुछ करो। घर में समोसे मैंने देखा है फ्राई पड़े हुए हैं घर के अंदर, मैं अपने एवरी 2 वीक्स जो है शामी कबाब और समोसे बनवाती हूँ और उनको फ्रीज कर देती हूँ। हम लोग स्प्रिंग रोल्स बना लेते हैं, ठीक है, क्लब सैंडविचेस मैंने इनको बनाने सिखा दिए ऑलरेडी किचन में। सो द पॉइंट इज लिटरली कोई आता है तो विद इन, अगर बिन बताए भी कोई आ जाता है तो फौरन किचन से चीजें निकल आती है, बशर्ते कि आपकी नियत हो, आपने चीजें बना के वही बिस्किट तो कहीं ना कहीं पड़े ही होते हैं ना किसी अलमारी में। माय पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग कि मैं आऊं तो मुझे खिलाओ, मैं हाफ द टाइम डाइट कर रही होती हूँ, लेकिन नहीं, जनरल बात कर रहे हैं तहजीब की, तहजीब है ये, आपकी खानदानी तहजीब होती है कि आप किसी को अगर कोई आता तो ये मत पूछे पानी पियेंगे, चाय लेकर। हमारा यही तो कल्चर को इतना खूबसूरत सैम है, जो बाहर के मुल्क जब जाते हैं तो हम मिस करते हैं कि लोग जो हैं वो पूछते ही नहीं है, या आप कहें कि कैन आई प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे याद है मैं शुरू में जब कनाडा पढ़ने के लिए गई तो जब फ्रेंड्स वगैरह के कभी माँ बाप के घर वो बुला लेते थे कि आओ जी मेरी तरफ लंच कर लो वटेवर, तो लंच टेबल पे रखा जाता था। अगर 5 लोग हैं तो 5 ही बोटियां बनी हुई हैं, मतलब 5 स्टेक के पीसेस हैं और मतलब 8-10 आलू और इस तरह करके। जोगन मैंने ये भी देखा है कि अक्सर लोगों के घर तहजीब का वो भी लेवल देखा है कि उन्होंने चीजें रख दी हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 लोग आए हैं और उन्होंने 3 चीजें रख दी हैं, अब वो उठाकर 3 आपकी प्लेटों में रख के प्लेट्स बना के देंगे कि बस ये है और इतना ही खाना। अच्छा, अब हम ना खाने के बारे में बहुत कंप्लेंट कर रहे हैं, वुमेन्स डे है, हमने लोगों वुमेन्स डे में वुमेन को बता रहे हैं कि क्योंकि औरत है ना, सब मर्दों और औरतों सबको ये बात बता रहे हैं, मर्द ही देगा ना बना के, तो आगे जो है मेरा ख्याल है पेश करने में तो भले आपके घर मुलाजिम भी है, लेकिन इसमें औरत का बहुत ज्यादा रोल है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल के मर्द, जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश भी होती हूँ, और ये भी एक चीज है जो मैं पुश करना चाहती हूँ बहुत ज्यादा, कि देखें अगर घर में मेहमान आते हैं तो मर्द भी जाके, और मर्द को इक्वली जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आजकल देखो सर, आप भी काम करते हो, मैं भी काम करती हूँ, वी आर ऑल बिजी, सो द पॉइंट इज अगर कोई और भी जिम्मेदारी ले ले। अब पहले फैसल जरा होता था कि बे मुझे क्या पता, नाउ ही नो, उसकी सब चीजें पड़ी, ऑल ही हैज टू डू इज से बता दे कि भाई ये मेरा इंतजार करने की जरूरत है कि जुगन आएगी तो वो फिर बताएगी। फिर हमारे गेस्ट आ रहे हैं, 6 लोग आ रहे हैं, चाय पे आ रहे हैं, देखिए नहीं माशाल्लाह आजकल के जो मर्द हजरात है ना, खुद ही फ्राई कर लेते हैं, खुद ही पका लेते हैं, खुद बना लेते हैं, सर्व करने में भी आगे होते हैं। बल्कि मैं बताऊं, मेरे हस्बैंड जो है उनको तो ऐसी ऐसी रेसिपीज आती है कि वो मुझे टेस्ट कराते हैं बना के कि ये देखो। एम्पावरमेंट यही तो है मेरी जान, कि आपकी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है कि आप लोगों के लिए खाना बनाएं या सर्व करें, आपके शौहर भी उठ के चाय का कप पकड़ा सकते हैं आपको या मुझे या किसी और को, उनकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। ये लाड होता है, ये लाड होता है, ये अगले को इज्जत देना होता है, और इससे आपके हस्बैंड की इज्जत कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा जोगन, बहुत ज्यादा हमने इसके ऊपर बात कर ली, इंप्रेशन सेशन है। इंप्रेशन सेशन में मैं चाहूंगी कि मुझे सबसे ज्यादा इस चीज के ऊपर आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है डेफिनेटली, क्योंकि इससे पहले हम सब जुगन को लाइमलाइट में देखते हैं, बट मैंने जुगन को जब घर पे भी देखा है तो जुगन इज़ वेल ड्रेस्ड माशाल्लाह, और वो नहीं है कि कोई मेकअप की लेयर्स लगाई हुई है, मेकअप लगाई खूबसूरत है, स्किन ही इतनी खूबसूरत है कि उस पर आपको पता चल रहा है कि यार एक प्रेजेंटेबल लेडी एट होम।
तो जुगन क्या कहेंगी उन ख़वातीन के बारे में जो घरेलू होती हैं बट उनके पास वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल अपने बारे में हो जाती हैं, जब आप उनसे कहते हो कि थोड़ा ड्रेसअप हो जाओ, मेहमान आ रहे हैं, मतलब आपको कहना पड़ता है। नहीं जानी, मैं एक बात बताऊं इस पे, अगेन मेरा ओपिनियन फर्क ठीक है। है। देखो, हर बंदे को आप अपने घर में होते हो, आप कंफर्टेबल होते हो। बिल्कुल। अब आपका जी चाहे तो आप देखो, अब आज आप आ रहे थे तो मैंने थोड़ा ठीक है, सा सलवार, ठीक अपनी है। कमीज और ये पहनी, वरना नॉर्मली मैं अपना पजामा टी शर्ट में ही घूम मतलब रही घर होती में हूँ। तो आप नॉर्मल जैसे अब होते आप हो। अगर आओगी, और माय फ्रेंड, तो मैं आई डोंट गेट ड्रेस्ड अप। ठीक है। यू आर माय फ्रेंड, आई वांट टू हैंग आउट विद यू। बट थोड़ा बहुत तो नीट एंड क्लीन इंसान को होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, मैं इस चीज के वो मैं नहीं, खाली ये तो रिलेशनशिप लेवल है, जैसे इंसान रिलेशनशिप लेवल है ना। रिलेशनशिप लेवल है। हाँ। अब आई एम कंफर्टेबल विद यू, तो मैं हाँ। आपके सामने अपने पजामा टी ठीक शर्ट है, में बैठ जाऊंगी। done है। लेकिन ऑब्वियसली अगर मेरे हस्बैंड के कोई गेस्ट आ रहे हैं और मैं उनको नहीं जानती और पहली दफा मिल रही हूँ, उनके सामने पजामा टी शर्ट में बैठूंगी, तो उन्होंने कहना है तो शायद अभी अभी सो के उठी है। हाँ। बट आई पता है, डिपेंड जिंदगी करता में है। इतना क्रिटिसिज्म है हाँ, ऑलरेडी बहुत कि ज़्यादा। अगर इंसान, वो हम जिस तरह अपने बच्चों को कहते हैं उठो तैयार हो, आई अंडरस्टैंड दैट। जिस तरह फैसल को नहीं पसंद के बच्चे जो हैं वो शॉर्ट्स में, अगर गेस्ट आए तो शॉर्ट्स में बच्चे आके मिले। फैसल भाई की बहुत कि जबरदस्त मतलब चॉइस है। पैंट्स और मतलब या शर्ट पहनो या शलवार कमीज पहन लो, बट ये निकरों में नहीं। अगेन मुझे लगता है ये दूसरे को रिस्पेक्ट देने वाली बात होती है। मतलब तुमने शर्ट पजामा भी पहना होगा तो उसमें भी एक चीज है। कैसे समझाऊं? देखो इंप्रेशन सेशन की बात देखो, कर रही साफ हूं। फॉर सुथरा। एग्जांपल, जोगन सॉरी बात काट रही हूं, अब कोई मेरे जैसे फिजिक का एक अच्छा खासा हेल्दी बंदा हो और ऑब्वियसली अपने कमरे में आप जो है वो एक शर्ट और ट्राउजर पहन के फिर रहे होते हो, लेकिन मैं कोई तारीफ नहीं कर रही क्योंकि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, लेकिन मैं अपने कमरे से बाहर शायद किसी ने मुझे देखा होगा कि मैंने पजामा और शर्ट पहनी हुई है। मैंने 2 मिनट के लिए भी मुझे आवाज़ आई कि किसी ने मुझे बुलाया तो आई विल डेफिनेटली चेंज माई ड्रेस एंड गो आउट। ठीक है ना? ये वाला सीन है। अब मैं, मेरे घर में जेठ हैं, ससुर हैं, मैं उन सबके सामने उस तरीके से नहीं जाऊंगी। उसकी सबसे मेजर रीज़न ये नहीं है कि मैं घर में कंफर्टेबली, मुझे वो फ्रीडम नहीं है, सब लोग फिरते हैं, बट मैं ये देखूंगी कि जो मैंने पहना हुआ है वो मैं अपने कमरे में उसको पहनकर इजी हूँ। हाँ, बाहर देखो, जाकर मैं ऑब्वियसली एक I इतनी agree with you। हेल्दी फिजिक के साथ आप एक चीज जानी पहनकर सज जाओगे फिजिक तो ये भी छोड़ दो। ये देखा ना, बचपन से सुन सुन के हेल्दी हेल्दी बॉडी बहुत पॉजिटिविटी की ज्यादा- तरफ वो आओ। आ चुका है। यू हैव टू कम टुवर्ड्स बॉडी पॉजिटिविटी। हाँ। जानी, आप जिस भी साइज पे हो, जितने पे भी हो, इफ यू आर हैप्पी एंड कंफर्टेबल, एवरीवन ए कैन गो टू हेल्प। ठीक है। दूसरी बात, देखो, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो, अल्लाह मियाँ ने हमें आंखें दी हैं, अगर हमें किसी का लिबास नहीं पसंद, हमें उस तरफ देखना नहीं चाहिए। ठीक है। ना कि हम उसको देख के उसे कहें कि तू अपना लिबास चेंज कर। बिल्कुल। देखो, अपने ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। मैं एक सर्टन तरीके से ड्रेस करना पसंद करती हूँ, आप भी एक सर्टन तरीके से ड्रेस करना पसंद करते हो। अब मैं फॉर एग्जांपल अपने नाइट क्लोथ्स में या एक सर्टन तरीके से तस्वीरें खींच के नहीं लगाती सोशल मीडिया पे, बहुत से लोग लगाते हैं एंड दे आर हैप्पी लाइक दैट। तो यू नो, हर बंदा अपने अपने जोन में खुश बिल्कुल। रहे। अगेन, जब फीमेल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमें एक दूसरे को ब्रीदिंग स्पेस देनी पड़ेगी। बेशक। औरत को ज्यादा क्रिटिसाइज औरत ही करती है या मर्द भी करता है? दोनों ही करते हैं। मर्द जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन के बॉडी पार्ट्स पे कमेंट करना अपनी पर्सनल जिम्मेदारी समझते हैं, जो काफ़ी घटिया और गलत हरकत है। और ख़वातीन जो है वो जनरली जो है, कोई सिरा मिल जाए तो क्रिटिसाइज करने में खुश रहती हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त बात कही है कि औरत को क्रिटिसाइज करने में दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, बस थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, कोई किसी हवाले से और कोई किसी हवाले से। इम्प्रेशन सेशन में आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। रेडियो की आवाज़ में ये प्रोग्राम भी देखा जाएगा और मुझे उम्मीद है कि लोग इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि वुमेंस डे के ऊपर एक स्पेशल ट्रांसमिशन है जो इम्प्रेशन सेशन की आप तक पेश की जा रही है मस्त FM 103 की जानिब से, और इसको आप सुन सकेंगे रेडियो की आवाज़ में। जाते जाते मैं चाहूँगी कि जुगन हमें आने वाले टैलेंट के बारे में कुछ बताएं कि वो अपने आप को किस तरीके से मनवा सकते हैं। मनवाने का एक ही तरीका है और वो है मेहनत। हम लोग शॉर्टकट्स के बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं। हम कोशिश करते हैं कि काम किए बगैर ही कुछ बन जाएं। देखिए, किस्मत का खेल है ये। कभी कभी कोई एक वीडियो कोई करता है शूट और वो वायरल हो जाती है और मिलियंस में इंसान के सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं, और वो एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। लेकिन फिर उसके बाद आपने क्या किया? सो अगर अल्लाह ने करम करके आपको एक एक्नॉलेजमेंट या एक वो दे दी कि आप एक सर्टन प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो फिर उसका सही इस्तेमाल करें और मेहनत करते रहें। मेहनत करने वाला इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं भी होता ना, तो ज़रूर कहीं ना कहीं पहुंच जाता है।
और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं बट लेज़ी हैं और बॉदर नहीं करना चाहते, सीनियर्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अपने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को जूते की नोक पे लिखते हैं। उन लोगों की फिर फेम बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। तो लंबी रेस का घोड़ा बने और मेहनत करते रहें।